अस्सलाम वालेकुम। वेलकम to my channel Math Learning Center. Amna Tayyib is here. Today we are discuss about the chapter number 3 of class 9, that is logarithm. आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, वो है लोगार्थम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगार्थम का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे कि लोगार्थम क्या चीज़ है, किस तरह से इसकी ईजाद हुई। एक मुसलमान रियाज़ीदान थे अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। उन्होंने ना ये लोगारिथम की इस्लाह को उन्होंने ईजाद किया था। फिर उसके बाद जो स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर्स, उन्होंने नेचुरल लॉग को यूज़ करते हुए जो हम यूज़ करते हैं ना लोगारिथम टेबल, उसको ईजाद किया था। और एक बरतानवी रियाज़ीदान थे हेनरी बिर्ग्स। उनको जो जॉन नेपियर्स था ना उसके काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा, तो उन्होंने बेस 10 को जो आम लोग हैं उस कॉमन लोग उसको यूज़ करते हुए उन्होंने लोगारिथम टेबल में मज़ीद चेंजिंग्स कर दी थी। और एक स्विट्ज़रलैंड के रियाज़ीदान थे जाबस्ट बिर्गी। उन्होंने एंटी लोगारिथम का जो टेबल है ना उसको उन्होंने ईजाद किया था। तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो उनको साइंटिफिक फॉर्म में, जो आम तरकीब में उसको साइंसी तरकीब में चेंज करने के बारे में पढ़ेंगे। और सिमिलरली हम इसका रिवर्स यानी कि जो साइंटिफिक फॉर्म है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बारे में, जो साइंसी तरकीब है उसको आम तरकीब में चेंज करने के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगारिथम की जो लोगारिथम टेबल होता है उसकी मदद से जो हमें अदाद दिए गए होंगे उनका हम लोगारिथम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद लोगारिथम के कुछ कह लें भी मेन रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऐसे होते हैं, बहुत बड़ी उनकी वैल्यू होती है, हम उनको स्टडी भी नहीं कर सकते, मिलियन बिलियन उससे भी कहीं ज़्यादा आ जाती है कि गिनती ख़त्म हो जाती है। तो या इतना छोटा एक पार्टिकल आ जाता है, उसका वेट या उसका रेडियस वगैरह फाइंड करना कि वो मिलियन पॉइंट्स में चला जाता है, लेकिन इतना छोटा हो जाता है हम उसको अच्छे तरीके से यानी कि उसको कोई नाम नहीं दे सकते कि ये इतने, जैसे यूनिट होता है केजी हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, लेकिन वो इतनी स्मॉल वैल्यू होती है या इतनी बड़ी होती है कि हम उसको किसी पैमाने में मेजर नहीं कर सकते, कोई उसका स्केल नहीं होता। तो उसके लिए ये जो साइंसदान थे ना रियाज़ीदान अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी, जॉन नेपियर्स, हेनरी बर्ग्स, जाबस्ट बिर्गी, इन्होंने मिल के एक यानी कि जो भी इस्लाह थी, जो भी एक लास्ट मैथमेटिशियन ने डिस्कवर करता था चीज़ें, उनमें थोड़ी बहुत इस्लाह करके चेंजिंग करके वो नई चीज़ें बनाते गए। तो एंड पे उन्होंने एक क्या चीज़ बनाई, साइंटिफिक फॉर्म। तो वो क्या था, बहुत बड़े या बहुत छोटे अदाद को ज़ाहिर करने का जामिया और मौजू तरीका साइंसी तरकीब कहलाता है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर होते हैं उनको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखने का जो तरीका है उसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब। मिसाल के तौर पर ज़मीन से सूरज तक का फासला 15 करोड़ किलोमीटर है। तो यहाँ तक तो हमें गिनती आ गई भी, 15 करोड़ हो गया। और अब ये नीचे जो एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल वो है हाइड्रोजन एटम का जो साइज़ है, वज़न है सॉरी, तो वो कितना है, 0.0000 कितने ज़ीरो हैं, 23 ज़ीरो हैं। अब हम इसको तो कोई नाम नहीं दे सकते कि ये कितने ज़ीरो हैं, इसको क्या यूनिट, इस यूनिट को क्या हम नाम देंगे। तो इन मसाइल से निपटने के लिए जो साइंसदान थे उन्होंने ये तरीका ईजाद किया था साइंसी तरकीब का। जो ज़मीन से सूरज तक का फासला है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में या साइंसी तरकीब में किस तरह से लिखेंगे, इसका एक रूल होता है कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जो पहला नॉन ज़ीरो नॉन सिफर हिस्सा होता है उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है इशारिया, और उसके बाद बाकी जितने भी नंबर में से, जितने भी अदाद में से वो पॉइंट गुजर के आया होता है उसको 10 की पावर में लिख देते हैं। और इसका दूसरा रूल ये है कि जब हम लेफ़्ट से राइट को मूव करते हैं तो जो पावर होती है 10 की उसको हम नेगेटिव में लेते हैं,
और जब हम राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं तो हम 10 की पावर को पॉजिटिव लिखते हैं। जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो हम पावर को नेगेटिव लिखेंगे, और जब राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो हम पावर को पॉजिटिव में लिखेंगे। तो अब ये 15 करोड़ था, तो पॉइंट इधर था ना, तो पॉइंट इधर तक जब मूव करेगा 1 पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करेगा तो कितने पॉइंट नंबर वो गुजर के आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक के बाद आया इशारिया 1.5 और 10 की पावर कितनी होगी? 8। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम का जो वज़न था हमारे पास, वो देखें ये कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ज़ीरो हैं। तो इसको हम किसी भी स्केल पे मेजर नहीं कर सकते कि इसको वेट को हम अब क्या यूनिट दें। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में वेट का तो यूनिट होता है, लेकिन ये जो काउंटिंग है इसको मिलियन बिलियन में क्या इसको काउंट करें, तो इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ हुई है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है ना, नॉन ज़ीरो गैर सिफर नॉन सिफर इनसे क्या है 1, तो 1 तक पॉइंट को लाना है। जब पॉइंट इधर से आएगा कितने इंच से आएगा? 3 3 6 9 12 15 18 21 22 23 और 24 इंच से ये क्या आया? लेफ़्ट टू राइट पॉइंट मूव किया है, लेफ़्ट से राइट, तो क्या इसकी पावर आएगी? नेगेटिव हमारे पास पावर आएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1.7 क्रॉस 10 की पावर -24। अब हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई थी। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि आम तरकीब में लिखे गए दर्ज झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दी गई है इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या नंबर है? 30600। तो उसका फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 3। तो पॉइंट इधर है, तो हमने इसको 3 के बाद लेके जाना है। तो 3.06 आ गया, और पॉइंट कितने नंबर मूव किया है? 1 2 3 4, और 10 की पावर 4 आ गई है। और पॉइंट कहाँ से मूव किया है? राइट टू लेफ़्ट, और जब राइट टू लेफ़्ट मूव करता है पॉइंट तो हम उसकी 10 की पावर को पॉजिटिव में लिखते हैं। और उसका दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 0.000058। तो इधर देखें, अब पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? हमारे पास 5 है। 5 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे इशारिया, तो हमारे पास क्या आ गया? 5.8 क्रॉस। अब पॉइंट कितने मूव किया इनसे? 1 2 3 4 और 5, तो 10 की पावर 5 आ गया। और हमने अब ये देखना है इसका रूल का पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा तो पावर क्या होती है? नेगेटिव। तो 5.8 क्रॉस 10 की पावर -5। और इसके बाद अब दूसरी एग्जांपल दी गई है कि जो साइंटिफिक अदाद हैं, साइंटिफिक नंबर्स हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन हमें दी गई है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए हमें पहला क्या दिया है कि 6.35 क्रॉस 10 की पावर 6। अब 6.35 को तो हमने वैसे लिख दिया, 10 की पावर 6 है, तो इसका मतलब एक के साथ कितने ज़ीरो हैं? 6 ज़ीरो, 6 ज़ीरो हमने लगा दिए। अब 6.35 को हम ये 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख से हम इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? 635 और साथ 6 ज़ीरो आ जाएंगे। और पॉइंट का रूल होता है कि जितने पॉइंट बाद इधर इनसे बाद पॉइंट है तो उतने इनसे बाद आंसर में भी पॉइंट लगाया जाता है। जब पॉइंट 2 हिस्सों के बाद आएगा तो वो दो ज़ीरो ही हैं, तो ज़ीरो कट जाएगा, पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं आती। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ये आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया 7.61 क्रॉस 10 की पावर -4। तो 7.61 को हमने ऊपर जाने के 10 की पावर ऊपर नेगेटिव थी, तो नीचे जाके क्या हो गया? पॉजिटिव। उल्टा हो जाती है ना, अगर ऊपर पॉजिटिव होती तो नीचे जाके नेगेटिव हो जाती।
तो 7.61 को हमने वैसे लिख दिया और 1 के साथ 10 की पावर जो 4 है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, वो क्या है 1 के साथ 4 ज़ीरो आ गए। अब इधर से हमने पॉइंट ख़त्म किया है तो वो 2 ज़ीरो ये आ गए, तो टोटल कितने हो गए 4 और 2 6, 1 के साथ 6 ज़ीरो आ गए। अब इधर पॉइंट लगाने का ये तरीका, ये कितने हिस्से हैं 1 2 3, तीन ऊपर वाले हिस्से हैं तो 1 2 3, ये 3 हिस्से तो कट गए। अब कितने बाकी बचे हैं 1 2 3, ये 3 वो ज़ीरो आ गए। 7.761 के साथ कितने ज़ीरो आए, ये वाले 3 जो बाकी बच गए थे, और 1 की जगह पे पॉइंट आ गया और 7 ज़ीरो। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 थी, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अदाद जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब में लिखना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 है 5700। तो पॉइंट इधर था, इधर से इधर को मूव करेगा, राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव आएगी। और कितने 5.7 आ गया, कितने इनसे मूव किया 1 2 3 और 10 की पावर 3 आ गई। सिमिलरली हमारे पास 498 और 750 है, तो पॉइंट कितने किधर से मूव कर रहा है, राइट से लेफ़्ट को, तो 4.98 और क्रॉस 10 की पावर हमारे पास कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 7। और उसके बाद हमने देखना कि पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये राइट से लेफ़्ट मूव कर रहा है तो हमारे पास पावर क्या आई पॉजिटिव। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चन का आपके पास सलूशन मौजूद है। और ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है तो पता नहीं इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो इसके ऊपर वाले को हमने साइंटिफिक नोटेशन में अलहदा सॉल्व कर लिया, नीचे वाले को अलहदा। ये इधर से पॉइंट 2.75 लिखा तो पॉइंट कितने इनसे मूव किया है 1 2 3 4 और 5, 2.75 क्रॉस 10 की पावर 5 आ गया। सिमिलरली हमने नीचे वाले को किया है तो पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो 2.5 और कितने से मूव किया 1 2 3, 10 की पावर 3 आ गया और नेगेटिव में आ गया। तो 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5 और क्रॉस 10 की पावर 5 है, ये नीचे माइनस का ऊपर जाकर प्लस होगा तो 10 की पावर 8 आ जाएगी। और जब 2.75 को 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.1 आता है और क्रॉस 10 की पावर 8। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं ये हमें क्या दिए साइंटिफिक फॉर्म में हमें दिए गए, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या आम तरकीब में लिखना है। तो 6 क्रॉस 10 की पावर -4, तो 6 वैसे ही आ गया, 10 की पावर 4 है -4, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम बटे में ले गए, 10 की पावर 4 आ गया 6 ओवर 10,000 यानी 10,000 आ गया। तो अब ये देखें कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा ये एक है ना, इसमें से एक ज़ीरो कट गया, पीछे कितने ज़ीरो बचे 1 2 3, ये 3 ज़ीरो आ गए, 1 की जगह पे पॉइंट आ गया 0.0006। उसके बाद नीचे हमारे पास है 5.06 क्रॉस 10 की पावर 10, 5.06 क्रॉस ये 7 10 ज़ीरो आ गए, जब इनको ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 506 और साथ ही ये 10 ज़ीरोज़ आ गए। तो पॉइंट का वही रूल कि जितने नंबर्स के बाद इधर पॉइंट है तो आंसर में भी उतने नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। तो पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इधर 2 पॉइंट्स के 2 अदद के बाद जो 2 नंबर्स हैं उनके बाद हमने पॉइंट लगाया तो वो 2 नंबर्स कट गए, 2 ज़ीरो कट गए हैं, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो पॉइंट के बाद, तो इसलिए ये 2 नंबर्स कट गए। अब हमने क्या लिखा 506 और साथ कितने ज़ीरो आ गए 8 ज़ीरो। तो इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको और अच्छे तरीके से समझा दूँ।